नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां रिश्ता धान खरीदी केंद्र में 54 लाख रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ और इस मामले में पुलिस ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपियों पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। बिलासपुर, जिसे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसके साथ ही शहर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ विकास के तमाम काम हुए जिससे बिलासपुर विकसित हो सका, मगर नेक नियत के इरादे भी तब फीके पड़ जाते हैं जब प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और बिचौलियों की काली करतूत सामने आती है। एक बार फिर बिलासपुर में फर्जीवाड़े के मामले का खुलासा हुआ। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से बिलासपुर में धान खरीदी केंद्र से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। यहां धान खरीदी केंद्र से 54 लाख रुपए की गड़बड़ी की गई। ये गड़बड़ी कैसे की गई, कैसे लाखों का गबन हुआ, इस फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं, हर सच से आपको रूबरू करवाएंगे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने पूरे फर्जीवाड़े की पड़ताल की और ये पर्दाफाश किया। बिलासपुर के मस्तूरी धान खरीदी उपकेंद्र रिश्दा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें 54 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिसमें कृष्ण कुमार करिहारे और सुख सागर जांगड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, 54 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा, अधिकारियों से सांठगांठ, लाखों का बंदरबांट, धान खरीदी केंद्र में की गड़बड़ी, केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर फर्जीवाड़े का आरोप, दोनों पर केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी की गई। यहां सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। बिलासपुर के रिश्दा धान खरीदी केंद्र में यह फर्जीवाड़ा किया गया। जांच में 54,67,000 रुपए के गबन की पुष्टि हुई। बिलासपुर जिले के मस्तूरी धान खरीदी केंद्र के रिश्दा में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 54 लाख रुपए के गबन के मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तत्कालिक धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करिहारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुख सागर जांगड़े के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है और इसी जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मस्तूरी शाखा के अंतर्गत ही जो रिश्दा धान खरीदी केंद्र आता है और वहाँ 54 लाख रुपए की गड़बड़ी की गई है। मामले में ये भी पाया गया है कि 1763 क्विंटल धान की कमी जो है वो पाई गई थी और इस पर गबन किया गया है। मामले की जांच चल रही है, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन ये भी बात निकलकर अब सामने आ रही है कि जैसे रिश्दा में धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी सामने आई है, आसपास के जो धान खरीदी केंद्र है वो भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में भी क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या और भी गड़बड़ियां इसमें सामने आ पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रिश्दा धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी के ऑनलाइन आंकड़ों के अनुसार कुल 40,879 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई, लेकिन जब जांच कराई गई तो उसमें 1763 क्विंटल धान की कमी पाई गई। जांच में सामने आया कि गड़बड़ी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत से की गई और सरकारी धन का गड़बड़ झाला कर दिया गया। बिलासपुर जिले में धान खरीदी केंद्र रिश्दा में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है और अनियमितता ऐसे है कि जो शाखा प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उसके द्वारा ये गड़बड़ी की गई है। 54 लाख का जो है ये गबन किया गया है। कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाखा प्रबंधक हैं सुशील पनोरी जी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। इन्होंने ही शिकायत की थी, किस तरीके से ये मामले का उजागर हुआ। सुशील जी, किस तरीके से ये मामला सामने आया और किस तरीके से आप लोगों ने शिकायत की, क्या कुछ इसमें रहा? वर्ष 2024-25 में धान खरीदी जब चालू हुई उसके बाद से समिति बंधक वहाँ पर बदला गया बीच बीच में, और वर्तमान लास्ट तक जो करियारे और ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े ये दोनों आखिरी तक थे और इसमें निरीक्षण के दौरान जो पूरी विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी जो मॉनिटरिंग की गई थी उस निरीक्षण में पाई गई कमी धान की, तो उसमें 1773 क्विंटल की कमी पाई गई थी
और ये इसकी कुल लागत मूल्य है 54,67,687 रुपये की। ये अनियमितता आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाएगी इस समिति को। और इसकी जांच रिपोर्ट उस समय प्रारंभिक भी होते रहा 2-3 बार से, उस दौरान भी कम कम मिल रहा था निरीक्षण के दौरान में। और अंतिम में जब उठाव हुआ तो भी शेष धान बचा हुआ था, उस धान का भी परत इधर उधर किया गया। समिति जो पाए गए हैं उसमें, तो उनके द्वारा ये कमी जो है आर्थिक अनियमितता बहुत ज़्यादा पहुंचाई गई है। और पूर्व में भी उस समिति में रिजदा में आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा है, जो लगभग इसी तारतम्य में 55-56 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई थी, जिसमें अभी हाईकोर्ट से पिटीशन चल रहा है, जो कमिश्नर साहब के यहाँ पेशी अभी चल रहा है। उसमें आगे जो भी आएगी प्रक्रिया उसके पालन किया जाएगा। और वर्तमान ये जो धान खरीदी के शार्टेज गबन जो हुई है उस पर FIR थाना में जो आदेश मेरे को उप आयुक्त सहकारिता विभाग के आदेश मिला है, उस आदेश के तहत मैंने मेरे को प्राप्त होने पर आवेदन किया था थाना में। उस पर FIR 14/7/2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया मस्तूल थाना में। जिसके बाद केंद्र प्रभारी कृष्णा कुमार करियारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुख सागर जांगड़े के खिलाफ मस्तूरी थाने में FIR दर्ज की गई। ये कार्रवाई जिला सहकारी बैंक के मैनेजर की शिकायत पर की गई। धान खरीदी केंद्र प्रभारी थे जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, कृष्ण कुमार करिहारे और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ, सुख सागर जांगड़े के खिलाफ, किस तरीके से ये लोग इस गड़बड़ी को कर रहे थे? क्या इसकी भनक नहीं मिल पा रही थी अधिकारियों को? अचानक इस तरीके से गबन का मामला सामने आया। अधिकारियों का जो निरीक्षण उस समय बीच बीच में होता रहा, 15-15 दिन में सप्ताह स्कीम भी हुआ है, जिससे कमी मिलता रहा। और उस कमी के दौरान उनको ये हिदायत भी दिया गया कि इनको पूर्ण की जावे, और जो ये कमी दिख रहा है ये कहाँ जा रहा धान करके, परंतु उसके द्वारा कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था स्पष्ट। यही कह रहे थे कि मिलान हो जाएगा करके। आखिर में जब भौतिक सत्यापन हुआ तो ये कमी प्राप्त हुई थी, और इसकी खुलासा जब उन्होंने ही खुद मतलब बयान दिया, लेकिन बयान के समक्ष से निरीक्षण अधिकारी जब आए थे टीम, तो उस समय दोनों नहीं थे संस्था में। ये इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग मतलब जानबूझ करके छुपाया गया था अपनी इस करतूत को। तो क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी थी, और ये सुनिश्चित करना था हम लोग को कि ऐसे संस्था की चीज़ों को, शासकीय चीज़ें हैं जो जनता की चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। और बार बार यही चीज़ प्रक्रिया हमारा, चूँकि इस साल तो तत्कालिक धान उठाव हुआ है, न कि देर हुआ है। तत्काल धान उठाव में इस तरह से अफरा-तफरी किया जाना यह गंभीर आपराधिक है, उचित नहीं लगता है। आप शाखा प्रभारी भी हैं, यहाँ के शाखा प्रबंधक भी हैं, ये आसपास के भी अगर धान खरीदी केंद्रों की बात करें तो ये जिस तरीके से गबन का मामला सामने आया है, क्या लगता है आपको कि आसपास के केंद्रों में भी अब निगरानी रखी जा रही है आप लोगों की ओर से? जी, आसपास के जितने भी हमारे समिति और हैं, इनके अतिरिक्त जो 7 केंद्र हैं, उसमें बहुत ही मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं, और निकट भविष्य किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो। और इसमें CC कैमरा भी लगा हुआ था पूर्व सभी जगह में, और ऐसी स्थिति अब भविष्य में होने नहीं देंगे। ये तो हम लोग प्राथमिकता से इस बात को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, उस समय हम लोग जब मीटिंग हुआ था तो धान के उठाव में यही कहा गया था मीटिंग में कि क्या बोलते हैं, तत्काल इस केंद्र में जहाँ जहाँ गड़बड़ी पिछले बार हुआ था, इसमें तत्काल उठाव की जरूरत है, जिसमें रिजदा को प्राथमिकता से ली जाए करके। और ये बात मैंने मीटिंग में रखा गया था एडीएम कार्यालय में, परंतु उतना ध्यान नहीं हो पाया इसमें उठाव में पूर्ण रूप से। अगर होते रहता बीच बीच में इसी केंद्र में तो शायद नहीं होता। ये मैं मानता हूँ। क्या कुछ और खरीदी केंद्रों में ऐसी शिकायतें हैं क्या? अभी फिलहाल तो नहीं है। जो पिछले वर्ष जो खरीदी केंद्रों में हुआ है केंद्रों का, उसका तो चल रहा है अभी पिटीशन उसमें, ठीक है। और उसके बाद अभी एक ही केंद्र का इस मसूरी शाखा अधीन 8 केंद्रों में से एक केंद्र में ही गड़बड़ी का मिला, बाकी में ठीक है, निराकरण उसमें 0 हुआ है, उसमें कहीं प्रकार कोई शॉर्टेज नहीं हुई है। ये थे शाखा प्रबंधक सुशील पनोरे, और इन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है और 54 लाख रुपए की जो गड़बड़ी है वो की गई है। 1763 क्विंटल जो है धान की कमी पाई गई है। ऐसे में आसपास के धान खरीदी केंद्रों में भी अब जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि इस तरीके की गड़बड़ियां अगर की जाती तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई आने वाले समय में। हालांकि अब इसमें जांच जारी है, दोनों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, और आने वाले समय में ऐसी गड़बड़ियां ना हो इसके लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया जाता है और क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मस्तूरी थाना क्षेत्र के रिजदा धान खरीदी केंद्र है, वहां अनियमितता का मामला सामने आया था, जिसमें वहां के उपपंजीयक इत्यादि के द्वारा जांच करके एक रिपोर्ट थाने में प्रस्तुत की गई, जिसमें कि जो धान खरीदी का संचालक है एवं कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों के द्वारा मिल करके धान की अफरा तफरी की गई थी। उस अनियमितता में लगभग 54 लाख रुपए के धान का गबन करने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने इसमें BNS की धारा 318(4), 320, 326, 338 और 61 BNS के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। न्यूज स्टेट की पड़ताल में ये भी सच सामने आया कि इस गड़बड़ी को पहले भी पकड़ा जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस धान खरीदी केंद्र के बीच में कई बार निरीक्षण किया गया, तब थोड़ी बहुत गड़बड़ी का पता चला था, जिसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन जब शिकायत के बाद इसकी जांच की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, मतलब पूरी गड़बड़ी पकड़ ली गई। ये संज्ञान में तब आया जब ये लेखा मिलान के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमारे कर्मचारी गए वहाँ पर, तब जो धान खरीदी का पोर्टल एंट्री बता रहा था वो और फिजिकल रूप से जो धान पड़ा था उसमें लगभग 1700 क्विंटल का अंतर पाया गया। तो उसके बाद फूड ऑफिसर द्वारा जांच किया गया तो वाकई में 54 लाख रुपए की वहाँ धान में कमी पाई गई है। वो कोई शॉर्टेज नहीं था, वो गबन ही था। तो उसके खिलाफ कलेक्टर साहब ने सख्त निर्देश दिए कि इनके खिलाफ FIR किया जाए। तो FIR हो चुका है अभी और वसूली की कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है। ये गड़बड़ी बिना धान है, ये कंप्यूटर पर धान चढ़ा देते हैं जो उसके ऑपरेटर और प्रबंधक मिलकर आपस में, जो कि सिस्टम में चढ़ जाता है, इसलिए पोर्टल में दिखना चालू हो जाता है, फिजिकली धान आया नहीं रहता। तो ये ऐसी गमन करते हैं, तो ये संज्ञान में आए तो इनके खिलाफ FIR की कार्रवाई की। कब का ये मामला है? कौन ये अभी 2024-25 का मामला है। कौन इसमें शामिल है? इसमें अभी वर्तमान में 2 ही जवाबदार रहते हैं, प्रबंधक और ऑपरेटर। इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था 2023-24 में। 64 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई थी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पौड़ी है, ये अपना सकली पौड़ी है, ये 23-24 का मामला था। इनके खिलाफ भी एक्चुअल में FIR होना था। 64-65 लाख का कुछ गबन था, यही धान गड़बड़ी थी इनकी भी, बट वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे, फिर वो कमिश्नर कोर्ट में चलता रहा, तो इसलिए समय उनको मिल गया था। जैसे कमिश्नर साहब ने उनके प्रकरण को रिजेक्ट किया, तत्काल कलेक्टर साहब के निर्देश में हमने FIR करके उस पर कार्रवाई की। आगे इस तरीके से जो गड़बड़ियाँ मिली है, इस पर कैसे काम किया जाएगा और क्या? इस पर भी शासन बहुत एक्टिव हो चुका है। शासन द्वारा इस बार ऐसा समझ में आ रहा है, जो अभी निर्देश आए नहीं है, पर जो चर्चा चल रही है कि इस बार धान खरीदी के लिए अलग से ऑपरेटर मार्केट अपने व्यवस्था कर रहा है और प्रबंधक भी धान खरीदी इस बार नहीं करेगा, कोई अलग से व्यक्ति वहाँ पर नॉमिनेट होगा, वो धान खरीदी करेगा। इस सब को देखते हुए हमारे द्वारा जो हमारे सुपरवाइजर हैं और जो डिपार्टमेंट की जो टीम है, ये शुरू से सतत निगरानी करती रहेगी ताकि जो घटना घटती है ये ना घटे, और हर सप्ताह फिजिकल वेरिफिकेशन होता रहे, ताकि जो अमाउंट बढ़ जाता है कि बल्क में दिखता है कि 1700-1800 करोड़ क्विंटल कम हो गया, ये हर सप्ताह हमें समझ में आ जाएगा, तो उसकी भरपाई समिति करेगी। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन और कृषि विभाग दूसरे धान खरीदी केंद्रों के रिकॉर्ड और स्टॉक की जांच की तैयारी में है। ये फर्जीवाड़ा राज्य में चल रहे कृषि समर्थन मूल्य योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। मसूरी के रिजदा के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी सामने आने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जिले के कई ऐसे धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी सामने आ चुकी है। अगर बात करें तो मसूरी के गोंदाडी धान खरीदी केंद्र में 2023-24 में भी गड़बड़ी सामने आई थी, जहां करोड़ों रुपए का गबन जो है पैसों का वो किया गया था। रिजदा में भी 54 लाख रुपए की जो है वो गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें शिकायत के बाद धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। सवाल यही है कि एक के बाद एक इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आखिर कई तरीके से सवाल भी अब उठने लगे हैं और साथ ही साथ जांच को भी लेकर कई बातें सामने आ रही है, जिसमें जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा अन्य धान खरीदी केंद्रों के रिकॉर्ड और स्टॉक की गहन जांच की तैयारी की जा रही है। यह घोटाला राज्य में चल रहे कृषि समर्थन मूल्य योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी पर भी कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अब इसमें देखना होगा कि जांच के बाद क्या इनके अलावा किसी अन्य धान खरीदी केंद्र में भी गड़बड़ी सामने आती है और क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि धान खरीदी केंद्र की शिकायत पहले भी की गई थी और उन्हें शक था कि यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और वो शक सही साबित हुआ। देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ में लगभग
6 साल से लगातार समर्थन मूल्य पे धान खरीदा जा रहा है। सरकार के पास न तो धान का रख रखाव के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था है और न ही प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है। सारे के सारे जो खरीदी की व्यवस्था है उनको कंप्यूटर ऑपरेटर और जो क्लर्क है उनके हाथों में छोड़ दिया जाता है, जबकि नियम ये होना चाहिए कि जो भी पैसा, जो भी राशि आती है उसका प्रतिदिन बैंकों में जमा होना चाहिए ताकि इस तरह की गड़बड़ी ना हो सके। पर ये सरकार खुद नहीं चाहती। जैसे लगभग 40% धान आज भी सड़ रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में ऐसी कोई घटना नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी फेलियर है। सरकार को चाहिए कि डेली का डेली कलेक्शन हो और बैंक में जमा हो, तभी इस तरह के जो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके यहाँ के किसान को, यहाँ के प्रशासन को उसका लाभ मिल पाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार जो धान खरीदी केंद्र जो बनाई है उस पे निरंतर हमको गड़बड़ी की सूचना तो मिल रही है। तो ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको तो बर्खास्त करना चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का जो खाद्य विभाग है वो भी सचेत होकर के उस पर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और निरंतर इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि धान केंद्र में गड़बड़ी मिल रही है, किसान इतने मुश्किल से आते हैं वहाँ और उनको भी परेशान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले मस्तूरी जो ब्रांच है उसमें रिस्दा समिति है और रिस्दा समिति में 1763 कुंटल चावल धान की कमी पाई गई और निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार की बड़ी आहट है। और जब तक धान का उठाव सारे समितियों से नहीं होगा, पूरे प्रदेश में यही हाल होगा। जहाँ जहाँ आप अभी खंगालेंगे वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार निकलेगा और ये प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामी की वो दिखाता है। जब कांग्रेस का शासन था, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तो जीरो शार्टेज लगातार होता था और 1 किलो धान भी कहीं शार्टेज नहीं होता था। इस बात का प्रमाण है। और अभी हर जगह धान सड़ने की स्थिति में है, कहीं तिरपाल ढका हुआ है, कहीं फटा हुआ दिख रहा है और हर जगह यही हाल है। अभी तो एक समिति का आपको ये दिख रहा है, अभी आप और जगह जाएंगे तो हर जगह इसी तरह का घोटाला और भ्रष्टाचार का जूता जागता उदाहरण आपको मिलेगा। आने वाला समय में अगर इसको सही समय में उठाव नहीं किया गया तो ये 35 लाख मीट्रिक टन धान भी खराब होगा और इसके आड़ में शासन और प्रशासन मिलकर इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार और भी करते रहेंगे, ये आप प्रतीत होता है। आप 2021-22, 2022-23 का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैं उस समय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अध्यक्ष था और जीरो शार्टेज बिलासपुर जिला के अंतर्गत आने वाले जितने भी, बिलासपुर बैंक के आने वाले जितने भी जिले हैं सभी में जीरो शार्टेज हुआ था। जब 1 क्विंटल या 1 किलो धान वो समिति में नहीं है तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? ये सारे के सारे अभी धान उठाव नहीं हो रहा है। जिस तरह से मिलरों का भूपेश बघेल जी के शासन काल में 40 रुपये से 120 रुपया प्रति क्विंटल मिलिंग चार्ज किया गया था और अभी उसको कम कर दिया गया है, तो मिलर भी अब उठाव के लिए दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पिछले साल भी इसी तरह का धान में गफलत हुआ था। ये जो समिति जो रिश्ता की बात कर रहे हैं, रिश्ता में पिछले साल भी शार्टेज था। इसका मामला अभी भी चल रहा है, कमिश्नर कार्यालय में इसका अभी भी मामला चल रहा है जो अभी निराकरण नहीं हुआ है। अगर ये समिति में भ्रष्टाचार पिछले साल हुआ था तो उस समिति के प्रबंधक को तत्काल ही बदल देना चाहिए था। ये पंजीयन विभाग का काम था कि उसको तत्काल बदल के वहां पर दूसरा कोई प्रभारी रखना था, लेकिन उसी पंजीयक के भरोसे फिर से उसी संपर्क प्रभारी के भरोसे फिर से खरीदी की गई है। तो निश्चित रूप से इसमें सारे लोगों का मिलीभगत है। वहीं बीजेपी का कहना है कि गड़बड़ी करने वाला कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, सरकार उस पर जरूरी कार्रवाई करेगी। बिलासपुर में मस्तूरी विधानसभा ये रिश्दा का मामला है और रिश्दा धान खरीदी में 40,000 कुंटल से अधिक का धान का अफरा तफरी वहाँ के जो प्रबंधक है
और जो धान खरीदी केंद्र में ऑपरेटर है उनके द्वारा, करियारे के द्वारा और जांगरे के द्वारा की गई है। इसकी शिकायत जिला सहकारी बैंक के प्रमुख के द्वारा की गई है, सीओ के द्वारा, और उसके बाद में मामला प्रकाश में आया। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई इसमें हुई है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो अफरा तफरी ऑपरेटर और यहाँ के प्रबंधक के द्वारा जो की जाती है, कार्रवाई करेंगे तो बाकी लोगों को सबक मिलेगा और इस प्रकार से करप्शन को पनाह नहीं मिलेगा, बल्कि करप्शन रुकेगी। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्रवाई हुआ है और इस प्रकार के जो भी शिकायत हो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रिज्दा केंद्र में हुए इस गबन से ये साफ हो गया है कि सिस्टम में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि किसानों के हक की धान खरीदी प्रक्रिया ईमानदारी और पारदर्शिता से पूरी हो, ताकि किसानों को नुकसान न हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। लेकिन धान खरीदी केंद्रों में बैठे कुछ लोग ही सरकार की योजना को चूना लगाने में जुटे हैं और लाखों रुपए गबन कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों पर कब तक कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। बिलासपुर जिले में धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी और 54 लाख के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। बिलासपुर के मस्तूरी धान खरीदी केंद्र के उप केंद्र रिज्दा में ये गड़बड़ी सामने आई है, जहां धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा 54 लाख का गबन किया गया है। उसकी जांच अभी जारी है। पूरे मामले की अगर बात करें तो ये गड़बड़ी दोनों के द्वारा जो है वो की गई है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करिहारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुख सागर जांगड़े शामिल हैं। बताया जा रहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिले के रिज्दा धान खरीदी केंद्र से अनियमितता की शिकायत सामने आई थी। ऑनलाइन डेटा के अनुसार केंद्र में कुल 40,889 क्विंटल धान की खरीदी की गई, लेकिन भौतिक सत्यापन में धान खरीदी केंद्र में बड़ा शॉर्टेज मिला। 1763 क्विंटल धान कम पाया गया। जांच में पता चला कि धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करिहारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुख सागर जांगड़े ने मिलकर इसमें गड़बड़ी की है और 54.67 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाते हुए पैसे का गबन किया है। जांच रिपोर्टर के आधार पर जिला सहकारी बैंक के मैनेजर ने इसकी शिकायत मस्तूरी थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने रिज्दा धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करिहारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुख सागर जांगड़े के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से गड़बड़ी सामने आई है, कहीं न कहीं बिलासपुर के अन्य धान खरीदी केंद्रों की जांच के लिए भी टीम अब गठित की गई है और बाकायदा इसकी निगरानी की जा रही है। तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि अन्य धान खरीदी केंद्रों में ऐसी गड़बड़ियां सामने आ सकती है। जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।